हेलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम हरजीत है और आज हम बात करेंगे एसईओ कंटेंट राइटिंग के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एसईओ कंटेंट राइटिंग होती क्या है और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम कोई एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एग्जांपल लूँगी एक साइट की जिसका यूआरएल है phoenix212clothing.co.uk। हमने इस साइट के लिए कंटेंट लिखना है और हमारा कीवर्ड है लेदर ग्लव्स इन यूके। अब इस कीवर्ड पे कंटेंट लिखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले जो हमें चीज़ करनी है वो ये है कि हमें साइट को एनालाइज करना है अच्छे से। तो उसके लिए हम पहले होम पेज देखेंगे, सारे जो भी कैटेगरीज है वो देखेंगे, जहाँ जैसे कि इन साइट का मेंस क्लोथिंग में आप देख सकते हैं कि ये हैट्स एंड बीनी सेल करते हैं, मेंस टी शर्ट्स, मेंस शर्ट्स, हुडी, स्वेटशर्ट्स, बॉटम्स और बहुत कुछ। ऐसे वुमेन कैटेगरी में भी इनका काफ़ी कुछ है, हैट्स एंड बीनीज, वुमेन टी शर्ट, वुमेन शर्ट्स, एडवेंचर गियर, बॉटम्स, ग्लव्स, एसेसरीज। ठीक है, अब इन चीज़ों से हमें पता चल गया कि इनके टारगेटेड कस्टमर्स हैं मेंस और वुमेन, जो इन सारी चीज़ों को मतलब बाय करने के लिए ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि हमें अपनी टारगेटेड ऑडियंस को एनालाइज करना है कि कौन लोग हैं जो हमारी सर्विसेज या हमारे प्रोडक्ट्स अवेल कर सकते हैं। जब हमने ये पता कर दिया उसके बाद हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करना है कंटेंट का। फॉर एग्जांपल जैसे इस वाले कीवर्ड की मैं बात करूं तो हमारा कीवर्ड है लेदर ग्लव्स इन यूके। तो हमने जो कोई भी कंटेंट लिखना है वो ऐसे लिखना है कि वो जो कस्टमर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो उनके लिए। तो इस कंटेंट में हमने टाइटल लिया है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल बाइंग लेदर ग्लव्स इन यूके। ठीक है, अब जैसे किसी ने पहली बार ग्लव्स बाय करने हैं तो ये वाला आर्टिकल उनके लिए यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि आपको कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब कभी भी ग्लव्स आपको खरीदने हैं, क्योंकि ग्लव्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और थर्ड चीज़ है कि स्टार्ट विद अ नाइस इंट्रोडक्शन। जब भी हमने कोई कंटेंट लिखना है आपको पता होगा कि उसके तीन कंटेंट को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद होता है बॉडी पैराग्राफ, उसके बाद होता है कंक्लूजन। तो सबसे पहले एक अच्छी इंट्रोडक्शन देनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपकी इंट्रोडक्शन ही अप टू द मार्क नहीं है तो कोई आपकी यूज़र आपकी साइट पे आएगा या आपका आर्टिकल कभी नहीं पढ़ेगा। तो आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस करना है, और जब भी कंटेंट लिखना है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इन्वर्टेड फनल वाला फॉर्मूला अप्लाई, इन्वर्टेड पिरामिड सॉरी। उस पे क्या रहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हम सबसे ऊपर राइट करते हैं, लीस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे नीचे। जैसे जैसे पिरामिड होता है, मान लो उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो हम पहले सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालेंगे, उसके बाद कम इम्पोर्टेंट, फिर कम इम्पोर्टेंट और सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो नीचे डालेंगे। इसका बेनिफिट क्या होता है कि ऐसा होता है कि हर बार कोई भी जो रीडर या यूज़र आता है साइट पे, वो पूरा कंटेंट नहीं पढ़ता, वो एंड तक नहीं पड़ता। तो हमारा पर्पस ऐसा रहता है कि हम जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या कोई बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन है, ये यूज़र के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, वो हम ऊपर राइट कर दें ताकि हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए और यूज़र का भी हो जाए कि उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो उनको चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद आती है टर्न बॉडी पैराग्राफ्स की। बॉडी पैराग्राफ्स में भी जैसे मैंने बताया कि आप दो बॉडी पैराग्राफ्स बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वर्ड काउंट। तो उसी तरह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऊपर, लीस्ट इम्पोर्टेंट नीचे। जब आपने बॉडी पैराग्राफ्स हो गया, टाइटल, इंट्रोडक्शन होगी, तो बारी आती है कंक्लूजन की। कोई भी चीज़ कंक्लूड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और हमें ऐसा कंक्लूड करना है कि उसमें हम कॉल टू एक्शन लगा सकते हैं। हमारा मैसेज राइटली कन्वे होना चाहिए कि हम यूज़र से क्या चाहते हैं। हमने ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अब हम उनको बताएंगे कि अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप हमारी साइट पे आके ग्लव सेक्शन में आप ब्राउज़ कर सकते हैं और जो आपको पसंद है वो आप खरीद सकते हैं। तो ये सारा कुछ था, कंटेंट क्या होता है और कैसे लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।